कैथल से एक मामला सामने आया था, बड़ा ही हैरान करने वाला ये मामला था। चुनावी रैली की परमिशन मांगी गई थी, उस पर जवाब में अभद्रता की गई थी। जवाब में अभद्रता वाले शब्द लिखे गए थे और इन अभद्र शब्दों के बाद इसकी शिकायत की गई और अब इस पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। कैथल के एसडीएम ब्रह्म प्रकाश पर गाज गिर चुकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले 5 ऑपरेटर्स की अगर बात की जाए तो उनको सस्पेंड किया जा चुका है। साइबर पुलिस की तरफ से भी इस मामले में कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये कुछ इस तरह से घटनाक्रम रहा है पूरा। सबसे पहले कैथल में आपको बता दें, एक पार्टी की तरफ से रैली की मंजूरी मांगी जाती है ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, और उस ऑनलाइन पोर्टल पर जब जवाब देखा जाता है तो उसमें बहुत सारे अभद्र शब्द लिखे हुए थे और बहुत सी आपत्तिजनक चीजें थी। उसको लेकर आपको बता दें शिकायत की गई। 5 ऑपरेटर कल सस्पेंड कर दिए गए थे। अब राज्यपाल ने एसडीएम को भी सस्पेंड कर दिया है। साइबर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से, हमारे संवाददाता। मनोज, आज इस बारे में आपने जानकारी भी दी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो क्या कुछ कोई और अपडेट आपको पास इससे जुड़ी हुई खबर से? जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक करने के मामले में राज्यपाल द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर कैथल के जो एसडीएम है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के 2 आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। मामला बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा रैली के लिए दो रैलियों के लिए परमिशन मांगी गई थी, जहां पर परमिशन के दौरान गाली लिखकर उसमें गाली लिख दी गई थी और जहां उसको साथ साथ रिजेक्ट भी कर दिया गया था। तो हरियाणा के राज्यपाल ने एआरओ को ब्रह्म प्रकाश को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं साइबर ने भी इस मामले में 2 आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इससे पहले भी 5 जो कर्मचारी है उनको पहले भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो अभी कुछ ही देर में कैथल के डीएसपी हेडक्वार्टर डीएसपी उमेश सहल अभी प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान और बड़े बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये एक कर्मचारियों के मिलीभगत का मामला नहीं हो सकता। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो कैथल के बड़े बड़े अधिकारी है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि प्रेस में वार्ता के दौरान कौन कौन बड़े बड़े अधिकारी इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे और क्या कुछ कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा या राज्यपाल द्वारा की जाएगी। जी मनोज, क्या लगता है अगर इस मामले में साइबर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो इसे देखकर तो ये लगता है कि वाकई में ये जो वेबसाइट थी वो हैक की गई थी? क्या लगता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए, मिलीभगत का मामला बताया जा रहा है, जहाँ सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उनके ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये 5 लोग थे, तो 5 कर्मचारी थे, 5 ऑपरेटर थे। इनकी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के साथ सेटिंग बताई जा रही थी कि बड़े अधिकारियों द्वारा जो भी आदेश जारी किए जा रहे थे तो उनके दौरान ही जो ये कार्य थे उनके द्वारा किए जा रहे थे। जहाँ 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 को पहले सस्पेंड भी कर दिया गया था और अब आज न्यायालय में दोपहर बाद इनको पेश कर दिया जाएगा और न्यायालय के दौरान जो रिमांड की लेने की भी जो कोशिश न्यायालय में पेश की जाएगी। अब देखना होगा प्रेस वार्ता के दौरान जो हेडक्वार्टर तो उसके द्वारा क्या कुछ आज खुलासा किया जाएगा, कौन कौन वो बड़े अधिकारी है जिसके नाम जो कर्मचारी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने नाम लिए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और भी अपडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे ज़रूर लेंगे, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ताज़ा जानकारी यही है कि इस मामले में साइबर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। एसडीएम के ऊपर भी गाज गिर चुकी है। एसडीएम को सस्पेंड किया जा चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस मामले में आदेश जारी किए। तो ये पूरा मामला था क्या, ये आपको जरा दिखा देते हैं शुरुआत से कैसे क्या रहा। इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 चुनावी रैली की परमिशन मांगी गई थी कैथल में, और कैथल में जो आपको बता दें ऑनलाइन पोर्टल था उस पर परमिशन के लिए आवेदन भी किया गया और आपको बता दें एपीआर ने रैली की परमिशन जो थी वो खारिज कर दी। जो उधर से जवाब मिला उस पोर्टल में जवाब में आपको बता दें अभद्र टिप्पणी लिखी गई थी। वो मंजूरी तो दी नहीं उस पर, बल्कि गालियां भी लिखी गई थी। ये जानकारी निकलकर सामने आई थी और इसके बाद बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया था। एपीआर ने फौरन मामले में एक्शन भी लिया। तो ये कुछ इस तरह से कैथल वाला ये पूरा मामला, एसडीएम कार्यालय के 5 ऑपरेटर्स को आपको बता दें उसी वक्त सस्पेंड कर दिया गया जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया। मामले में राज्यपाल ने एक्शन लिया फिर
राज्यपाल ने एक्शन लेते हुए आपको बता दें कि एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। यह अब तक का जो पूरा अपडेट है यह अब आपको हम बता रहे हैं, यानी शुरुआत से अब तक ये बात कहां तक पहुंची। साइबर पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में शिकायत की गई थी कि जो वेबसाइट थी उसको हैक किया गया है और साइबर पुलिस से इसकी शिकायत की गई थी, तो साइबर पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी लिया है।